गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को कोविड 19 के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि हम कोरोना वायरस के कारण सारी अभी जो भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कोचिंग्स हैं, सब क्या हैं, अभी बंद है। इस रीजन से अपने स्कूल ने इस टाइम पर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देने का सोचा है, जिसके लिए आपको हर टीचर ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉपरली जो आपको बोर्ड पे समझाया जाता है उसी तरीके से आपको यहाँ समझाया जाएगा। आपको जिन भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको बाद में टीचर से आप पूछ सकते हैं। आपको जो क्लासेस दी जाएंगी उनके साथ में ही जो नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा उस पर आप टीचर से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये स्टार्ट करने से पहले आपको A4 साइज का एक कॉपी बनाना है, ठीक है, लगभग 250 से लेकर 300 पेजेस की, जिसमें आपको होमवर्क, क्योंकि अब होमवर्क कॉपी अलग से तो बनेगी नहीं अभी इस टाइम पे, तो उसी में आपको होमवर्क भी रहेगा। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आंसर्स आप उसमें लिखते जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक, आप लोगों का 9th का जो लास्ट ईयर का कोर्स था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जो आपकी बुक है वो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड जो है सेम कर दी गई है, तो आप लोगों को पुरानी बुक नहीं, अब आपको नया वर्जन, मतलब जो सीबीएसई का बुक है वो परचेस करना है। आरबीएसई का जो कोर्स चेंज हुआ है, न्यू बुक्स परचेस करनी है जो आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। तो ये आप पढ़ेंगे, साथ में ही आप अपने पास एक बुक रखेंगे, एक कॉपी रखेंगे। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको आप बुक में से भी रीड करेंगे, अपने नोट्स आप प्रॉपरली बनाएंगे और साथ में ही क्वेश्चन के आंसर आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारे को अब जो पढ़ना है, सबसे पहले जो लिया जा रहा है वो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, और चैप्टर का नेम जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले इसका मीनिंग समझा देती हूँ। मैटर, आप खुद हो, बुक है, पेन है, कोई पेंसिल, कुछ भी, ग्लास, फ्रिज, अलमारी, कुछ भी, ये हर चीज यूनिवर्स के अंदर अपना एक प्लेस कवर कर रही। मैं खड़ी हूँ, मैंने एक स्पेस कवर किया है। ये बोर्ड है, इसने वॉल पे एक स्पेस कवर किया है, कर्टेन है, वॉल, कुछ भी है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एक कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी स्पेस को कवर करती है, जगह रोकती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वर्ड। इन आर सराउंडिंग, क्या आपके आसपास सारी जगह मैटर है? हाँ भाई, आप खुद भी तो एक मैटर ही हो। आप सेल से बने हो, सेल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नया वर्ड नहीं है, कोशिका हिंदी में और सेल इंग्लिश। सेल जो है वो आपको बना रही है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम जो है वो अदर जितने भी सब्सटेंसेज हैं उनको बनाते हैं। ओके, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, उनको हम मैटर क्यों कह रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप प्रॉपरली इसके नोट्स जो आपको समझाया जा रहा है, या तो उसी तरीके से या फिर इसकी लैंग्वेज जो मैं बोलती हूँ उस लैंग्वेज को लिख करके, क्योंकि आपको पूरा तो नोट्स तो नहीं लिखाए जा सकते। टीचर साइंस में जो समझा रहा है उसी से आपको बुक को पढ़ करके क्या बनानी होती है? लैंग्वेज बनानी होती है। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैंने अभी जस्ट एक डेफिनेशन दिया है आपको मैटर का। मैटर क्या है? क्या है? एनीथिंग, कुछ भी। क्या है? एनीथिंग। क्या? विच ऑक्यूपाई, क्या करे? जो रोक ले, भरे किसी चीज को। ऑक्यूपाई, किस चीज को ऑक्यूपाई करे? विच ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स। आपके ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज जो जगह को कवर कर रही है वो मैटर कहलाती है। ठीक है, इसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं, कोई भी पदार्थ है। ओके, अब जब हम इसको पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन को थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है? बैक साइड जो आपका पास्ट में आप पढ़ चुके हो वो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ वर्ड आएंगे आपके। एक तो आएगा एटम, पढ़ा है क्या? एटम क्या होता है? एटम, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है ये? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा सा। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ये आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है, बट आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। जब वो मेरे को नेकेड आई से विजिबल ही नहीं है तो मैं इसका मतलब उसको फर्दर क्या नहीं कर सकती? उसको डिवाइड नहीं कर सकती, नहीं कर सकते ना। बट ये क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट करते हैं। क्या करते जाते हैं? केमिकली, क्या केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। और जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं तो एटम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड।
तो मैटर का डेफिनेशन तो हो गया, कोई भी चीज जो स्पेस को कवर करेगी वो तो कहलाएगी मैटर। मैटर भी किसी चीज से बन रहा होगा ना, तो बहुत टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल, टाइनी नहीं तो स्मॉल वर्ड याद रख लो कि टाइनी या स्मॉल पार्टिकल से बनता है, वो मैटर कहलाता है। हमारे यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ना वो एटम है, जो हमको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। नेकेड आई से विजिबल नहीं है तो मैं उसको देखे बिना डिवाइड ही नहीं कर सकती, इट मींस वो डिवीजन शो नहीं कर सकता, ठीक है, डिवाइडेबल नहीं होता है। बट वो केमिकली रिएक्ट करता है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। अगर ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ए बी बन रहा है, केमिकली रिएक्ट कर गया, जुड़ गए। और जब वो जुड़ जाते हैं तो या तो मॉलिक्यूल बन जाता है नया प्रोडक्ट, या फिर कोई कंपाउंड या कोई भी नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, ओके। अब कि मैम मैटर जो है वो बनता कैसे, क्या है, तो जो इसका मेन क्वेश्चन आता है, लगभग कोई भी टीचर जो होंगे वो इसके स्टार्टिंग इंट्रो में जो आपके चैप्टर में गिवन है, इससे अगर आपको क्वेश्चन देता है तो क्या क्वेश्चन देगा आपको, वो क्वेश्चन देगा मैटर का डेफिनेशन, फिर आपको क्वेश्चन देगा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को बताइए, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये आपका, बट बहुत अच्छा चैप्टर है, क्यों, बिकॉज आपका सेकंड चैप्टर भी इसी से रिलेट करेगा, जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन सराउंडिंग, सेकंड क्या होगा, मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर एंड मैटर दोनों ही क्या है, मैटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैटर। अब मैटर के बाद में हमको समझाना है कि मैटर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है। तो जो मैटर का फॉर्मेशन होता है ये किससे होता है, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स से। किनसे, टाइनी पार्टिकल्स से। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या करते हैं, मैटर को फॉर्म करते हैं। टाइनी पार्टिकल्स का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बोला कि जो बन सकता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइनी पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनकी क्या बताइए, प्रॉपर्टी बताइए। तो अब हम जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर में प्रेजेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन कीजिए। तो इनकी क्या बताएंगे हम, प्रॉपर्टी, क्या बताएंगे, प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो 3 है, इसलिए हम इसको 3 मार्क्स का मान लेते हैं कि 1 मार्क की तीनों प्रॉपर्टी हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, बिटवीन दी पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। और लास्ट जो होगा वो होगा रेगुलर मूवमेंट, वो मूव करते रहते हैं स्पेस कवर करने के लिए, जगह में घुसने के लिए, मिक्स होने के लिए उनको स्पेस चाहिए, वहां जाएंगे तो मूव तो करना पड़ेगा। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को अपन एक एग्जांपल से समझाएंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास में क्या है, आपके पास में है एक पानी का ग्लास, क्या है, एक पानी का ग्लास। वो पानी का ग्लास जो है, यानी कि आपने क्या लिया है, पानी लिया है, तो ये कह दूं मैं पानी के पार्टिकल्स, ठीक है, ये छोटे छोटे जो हैं ये पानी के पार्टिकल्स हैं। अब आप इसमें मिक्स कर रहे हो शुगर, क्या मिक्स कर रहे हो, शुगर। तो ये पार्टिकल्स किसके हो गए, शुगर के हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे अपन ने लिखा है स्पेस बिटवीन देम, मैटर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस। देखिए ये स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हमने क्या लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। अगर स्पेस होता तो फिर वो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे रहते, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि वो बंधे रहें। अब शुगर पार्टिकल क्या करेंगे, इस स्पेस में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ जाएंगे मिक्स होने के लिए इस तरीके से। और जब शुगर पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे तो इनकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, इनकी मिक्सिंग, मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है। तो इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करना है, जितने भी टाइनी पार्टिकल्स एक मैटर को फॉर्म कर रहे हैं उनमें स्पेस है लेकिन साथ में ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स को आपस में क्या करके रखता है, बॉन्डेड करके रखता है। और वो जो उनकी बॉन्डिंग है वो कब होगी, जब वो क्या कर रहे हैं, रेगुलरली मूव कर रहे हैं। एक सिंपल सी एक एक्टिविटी बताती हूँ कि हम घर गए, हमने शरबत बनाना है या आपको नींबू पानी बनाना है, ठीक है, आपने ग्लास लिया, एक ठंडा बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया और एक बिल्कुल गर्म पानी लिया, ओके। अब डालो उसमें चीनी। चीनी किस में जल्दी मिल जाएगी, ठंडे पानी में आप हिलाते ही रहो, चीनी को बहुत टाइम लग जाता है मिलने में। लेकिन जो बॉईल हुआ हुआ वाटर है जो गैस पे रखा हुआ है उसमें चीनी डालोगे, हल्का सा आप उसे स्टार करोगे और वो मिक्स हो जाएगी। रीजन समझ आया क्यों, बिकॉज ऑफ रेगुलर मूवमेंट, वो रेगुलरली मूव हो रहा है। पानी बॉईल हो रहा है, अब पानी का पार्टिकल जो है कहीं यहाँ भाग रहा है, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं। पानी के पार्टिकल्स रेगुलरली क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। अब शुगर डाली, शुगर के पार्टिकल कभी यहाँ गए, कभी इससे टकराया, तो आपस में कोलिजन बहुत बढ़ जाता है, टक्कर बढ़ जाती है। और वो टक्कर बढ़ने के कारण क्या होता है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुए 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैटर का डेफिनेशन आएगा और साथ में ही क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो आप समझ जाना कि पार्टिकल्स की पूछी जा रही है। जहां आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, द टाइनी पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज द अट्रैक्शन बिटवीन देम, आपस में क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। दे ऑलवेज शो स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है और वो रेगुलरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के कारण क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई और मैंने आपको उसकी एक्टिविटी समझा दी कि पानी और चीनी को मिलाना है तो इन 3 प्रॉपर्टी के कारण ही शुगर और वाटर मिल पाएंगे, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन की मैम कितना टाइनी होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोग होली खेलते होंगे, सब जने खेलते हैं अपन लोग होली। होली खेलने पे क्या होता है, कलर लगाया जाता है और फिर हम उसको रब करते रहते हैं। पानी में जो कलर बह रहा होता है वो पानी आप भरो या अपन किसी पे पानी फेंकना है कलर का, तो हमने उसको एक बहुत बड़े उसमें टैंक में भर के रखा, उसमें से एक मग निकाला, उसको बाल्टी में डाला, बाल्टी का कलर उस टैंक के कलर से हल्का सा क्या हो गया, लाइट हो गया। फिर दूसरी एक और बाल्टी भरी, फिर उस बाल्टी में से एक मग निकाला और दूसरी बाल्टी में डाला, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कलर क्या होता जाएगा, डल होता जाएगा। लेकिन वो अपनी प्रेजेंस तो गायब नहीं करने दे रहा ना, हल्का फुल्का पिंकिश जो भी कलर है वो रह जाएगा। तो इट मींस मैटर पार्टिकल इतने टाइनी होते हैं कि आप उन्हें देख तो नहीं पा रहे, वो विजिबल तो नहीं है, बट वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हुआ हमारा स्टार्टिंग इंट्रो की मैटर क्या होता है और मैटर में प्रेजेंट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या रीजन है कि एक मैटर प्रॉपरली स्टे कर रहा है, यूनिवर्स में रह रहे हैं हम लोग, वो ये 3 प्रॉपर्टीज, ओके। अब आप लोगों ने 8th में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, 8th क्या बहुत छोटी क्लासेस में 6 के बच्चे पढ़ लेते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ते हो, पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये 3 तो हमने पढ़ी है। बट अब हम 2, बिकॉज अब आपका जो कोर्स है वो सीबीएसई से मैच कर रहा है, तो अब हम 2 अदर मैटर स्टेट्स भी पढ़ेंगे जो सर्च की गई। उसमें सबसे पहले तो हम लेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस। तो हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है, 3 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा मैटर हो चुका है, सेकंड हमारा प्रॉपर्टीज हो चुका है। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा ना चैप्टर का, वो क्या होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या है वो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बहुत इजी सी 2-3 प्रॉपर्टीज आपको इनकी ध्यान रखनी है, तीनों की, इनमें डिफरेंस क्या क्या है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में, 3 प्रॉपर्टीज के बेस पे समझाना है हमको। सबसे पहला जो हमको हेडिंग लिखनी है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स क्या है वो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड है, पानी पी रहे हो लिक्विड है, इनहेल कर रहे हो वो क्या है, गैसियस पार्टिकल्स है। क्या आपको गैस दिख रही है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, हम कोई सी भी गैस ले लेंगे, ये ऑक्सीजन ले ली, ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, नहीं ना, गैस विजिबल नहीं है आपको, नहीं है, सॉलिड विजिबल है ना। मिट्टी, आंधी आती है, आंधी में डस्ट पार्टिकल, जब तक मिट्टी सॉलिड, वो जो डस्ट पार्टिकल है वो दिख नहीं रहे तब तक हम कैसे कह देंगे आंधी चल रही है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि तीनों स्टेट्स जो हैं क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सबसे पहली हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं रिजिडिटी। क्या ले लेते हैं, रिजिडिटी, टफनेस, हार्डनेस।
रिजिड कौन होता है? सिंपल सा है। सबसे टफ कौन है? ये मार्कर टफ है, पानी टफ है, या मैं इसकी फेंक के मारूंगी तो ज्यादा लगेगी कि पानी फेंकेंगे तो ज्यादा लगेगी? रिजिडिटी यानी टफनेस जो हार्डनेस वो है किसकी है? मोर सॉलिड की, लेस लिक्विड की, और गैस में कोई रिजिडिटी नहीं होती है। ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा होगा प्रॉपर्टी वो हम क्या ले सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। आप किसको कंप्रेस कर सकते हो? बताओ किसको कंप्रेस, दबा किसको सकते हैं हम? मैं इस मार्कर को दबा के छोटा कर दूंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रेशर लगाया तो छोटा हो गया दब के? या आप आपकी बेंचेस या कॉपी को दबा रहे हो तो छोटी हो गई है? नहीं। इट मीन सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं कर सकती। क्या होता है? इनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है? हाँ जी होती है। लिक्विड को कंप्रेस किया जाता है, करा जा सकता है। कि मैम कैसे? आपको आइस क्यूब जमानी होती है तो वो कंडेंस हो रही है, जम रही है, लेकिन क्लोज तो आ रहे हैं ना पार्टिकल्स। भाई वाटर पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। तो जब लिक्विड हार्ड सॉलिड बन रहा है, इट मीन्स वो कंप्रेस हुआ है, थोड़ा सा दबा है। ठीक है। तो इट मीन्स ये लेस परसेंटेज पे कंप्रेसिबिलिटी शो करता है। और सबसे ज्यादा जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो वो कौन होती है? गैस। सिलेंडर सबसे बेस्ट एग्जांपल। घर पे सिलेंडर आता है ना, वेटेड होता है, लेकिन उसमें गैस ही है। क्यों है इतना वेटेड? बिकॉज उसे कंप्रेस किया गया है, दबा करके फिल किया जाता है। ठीक है। नहीं तो इतने बड़े सिलेंडर में कुछ भी नहीं आए, हवा हवा भरनी हो विदाउट कंप्रेस किए तो कंप्रेस करके फिल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा गैस कंप्रेस होती है, उससे कम लिक्विड और सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर आता है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। क्या आएगा? स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। किस में होता है सबसे ज्यादा स्पेस? गैस में। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, तो एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है, या आप इसको काउंट ही मत करो, नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा सा गैप आ जाता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस जो है वो इस तरीके से होती है, बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो किनके पार्टिकल्स में होता है? गैस में। उससे कम लिक्विड में, और सबसे खत्म जो है ही नहीं एक तरीके से वो किस में है? सॉलिड में। रिजिडिटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, स्पेस हो गया। अब क्या है? किस किस चीज में? एक है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। यहीं पर अपन इसको लिख लेते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट, वॉल्यूम। पानी जो अपना सॉलिड है इसका तो फिक्स वॉल्यूम वही मैं इस मार्कर को रखूंगी, तो ये अभी भी इतना स्पेस कवर कर रहा है, कल भी इतना स्पेस कवर करेगा, तो बिकॉज फिक्स वॉल्यूम का है, वॉल्यूम फिक्स है ना। पानी, ग्लास पानी पिया, एक गिलास पानी को आपने एक लोटे में डाल दिया, उस लोटे में से खाली करके कटोरी में डाल दिया। पानी का वॉल्यूम तो फिक्स है ना, शेप ही तो फिक्स नहीं है। भाई शेप तो फिक्स नहीं है, लेकिन एक गिलास ही रहा ना पानी, तो कि वो खाली करते करते, अब वो ढोल दो तो बात अलग है, बाकी क्या खाली करते करते एक गिलास जो है क्या भाई कटोरी रह जाएगा क्या? नहीं, पानी उतना ही रहेगा। इट मीन्स जो अपना क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड होते हैं, इनकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है, जबकि गैस की कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। एंड द लास्ट वन इज शेप। क्या रहती है अपने इसमें टॉपिक? शेप का। शेप किसकी अच्छी होती है भाई? सॉलिड। शेप जिसकी चेंज नहीं कर सकते, इट मीन्स इसकी शेप भी कैसी होती है? फिक्स होती है। नॉट फिक्स, इसकी फिक्स नहीं होती है, इसकी कोई शेप ही नहीं होती है। गैस की कोई शेप है क्या? नहीं है ना। तो ये हो गई इनकी स्टेट्स की प्रॉपर्टी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में प्रेजेंट पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से टफनेस होती है, तो सॉलिड सबसे ज्यादा टफनेस शो करता है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस शो करती है, स्पेस जो होता है वो भी सबसे ज्यादा गैस शो करती है, वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही होता है, और शेप जो है वो सिर्फ किसकी फिक्स होती है? सॉलिड की। इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, इसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज। अब दो स्टेट जो थी ना वो और सर्च कर ली साइंटिस्ट ने। क्या है ना, तीन उनको नहीं लग रहा था कि तीन अच्छी है तो हम दो और कर लेते हैं, तो दो स्टेट्स और सर्च हो गई, एक प्लाज्मा स्टेट और एक बीईसी। सुना है बीईसी? नहीं सुना होगा, 9th में आए हो। एक बीईसी स्टेट है जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट कहा जाता है। प्लाज्मा स्टेट क्या है? प्लाज्मा किसे कहते हैं? कभी सेल में आपने प्लाज्मा सुना होगा ना, साइटोप्लाज्म सुना है,
नहीं सुना मैम, नहीं पढ़ा 8 का, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने जेली तो खाई होगी, सबने खाई है ना? जेली लिक्विड होती है क्या? पूरी पूरी लिक्विड है, पी करके खा लेते हैं कि ऐसे खाया जाता है उसको? थोड़ी सी सॉलिड होती है वो। इट मीन्स ना तो वो प्रॉपरली हार्ड है, ना ही वो पूरी तरीके से लिक्विड है। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। थोड़ा सा कैसा होता है? डेंस होता है, गाढ़ा होता है। शहद डेंस है ना पानी से, उसी तरीके से जेली वगैरह जो होती हैं ये एक तरीके से प्लाज्मा का पार्ट माना जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ प्लाज्मा स्टेट तो क्या होनी चाहिए? क्या है प्लाज्मा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो गया, जो गैसेस थी वो किस में चेंज हो गई थी? प्लाज्मा में। गैस जो थी उनको क्या किया गया? प्लाज्मा में चेंज। कुछ खास नहीं है, जो वर्ड है ना वही उसका डेफिनेशन है। प्लाज्मा स्टेट का मतलब, प्लाज्मा स्टेट का मतलब जब जितनी भी गैसेस हैं वो हार्ट, उस पे डेंसिटी उसका सॉरी हायर टेम्परेचर वगैरह पे क्या कर दी जाए, अगर वो प्लाज्मा में चेंज हो जाए, यानी कि थोड़ी सी कंप्रेस हो जाए और जेली लाइक स्ट्रक्चर टाइप दिखाना शुरू कर दें, तो वो प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा और बीईसी एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट थी। सत्येंद्र नाथ बोस के बॉस के, अच्छा आप तो अब 9th में है तो सत्येंद्र नाथ बोस अब आप पढ़ोगे, आगे आएगा आपकी बुक में। जो हमारे ये थे सत्येंद्र नाथ बोस, और इनके साथ में जो इनके को वर्कर थे वो तो आइंस्टीन थे। इन दोनों ने मिलकर के एक न्यू स्टेट सर्च की जिनका नाम इनने अपने नेम से रखा। बी का मतलब बॉस, ई का मतलब आइंस्टाइन और एस का मतलब स्टेट, तो इसे बी सॉरी बीईसी कहा जाता है, कंडेंस स्टेट। बीईसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, कंडेंस हो जाना। कंडेंस का मतलब ठंडा हो जाना। आप लोग एसी चलाते होंगे घर पे, तो बाहर जो एक पाइप रहता है फ्री हुआ हुआ, उसमें से पानी बाहर आता रहता है। क्यों आ रहा है? कहाँ से आ रहा है वो पानी? रूम की जितनी हीट होती है उस हीट को मतलब वाटर वेपर में चेंज करके वो क्या करता है? बाहर निकालता है। इस सीजन से एसी बहुत जल्दी कूल कर देता है कमरे को, क्योंकि हीट को तो उसने सारा ले लिया और जितनी भी हीट या ह्यूमिडिटी थी उसको वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर गिर रहा है और कूलिंग कर रहा है कमरे में। ठीक है, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब है कि लिक्विड में चेंज कर देना। अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेट्स कैसे बनी थी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं नेक्स्ट टू स्टेट्स, जिसमें ये सॉलिड लिक्विड के अलावा दो स्टेट सर्च की गई, एक प्लाज्मा स्टेट और एक बीईसी। अपन इसमें सबसे पहले लेंगे प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में कुछ नहीं था, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स थे कुछ गैस के, और उस गैस में सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो थे उनको क्या किया गया? एक ग्लास ट्यूब ली गई। सॉरी, अपन इसमें लिख लेते हैं पहले कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट। क्या किया गया? एक ग्लास ट्यूब ली गई। कि मैम ग्लास ट्यूब क्या होती है? प्रैक्टिकल लैब्स में मिलती है हमको ग्लास ट्यूब वगैरह। इसके अंदर गैसेस को या कोई भी केमिकली रिएक्शन करवानी होती है तो उसमें यूज लेते हैं। जैसे आपने अब तो 9th में नहीं, अब सीबीएसई का जो आपका कोर्स चेंज हो रहा है उसमें आप 10th के अंदर पढ़ेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे सर्च हुए थे। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत 9th में पढ़ेंगे बेस, थोड़ा बहुत हम 10th में पढ़ेंगे। तो जो एक ट्यूब होती है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। 8th में आपने इलेक्ट्रोड्स जरूर पढ़े हैं, ठीक है, आरबीएससी में भी था इलेक्ट्रोड्स के बारे में। दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है उस ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन देखने के लिए, या फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट क्या होता है मैम? फ्लोरोसेंट का मतलब कलर आना, कोई कलर शो होना। तो अब हम ले रहे उस जो प्लाज्मा स्टेट बनाई गई उसमें एक ग्लास ट्यूब थी। क्या थी? एक ग्लास ट्यूब। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब में क्या किया गया? इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस फिल कर दी गई। क्या फिल कर दी गई? गैस। गैस फिल की गई, वो थी नोबल। नोबल या फिर इनर्ट। कौन सी गैसेस? नोबल या इनर्ट। जिसमें आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, हीलियम और नियोन। हीलियम कलर देती है येलो और नियोन जो है कलर देती है ब्लू। आपने हेलोजन बल्ब देखे होंगे, शादी में जाते हैं, जीवन विमन में जाते हैं ना, तो एक बल्ब जला हुआ रहता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी वाला। शादी वगैरह में लगी हुई रहती है बड़ी बड़ी वो लाइटें ब्लैक कलर की, उसमें एक येलो कलर का लट्टू जलता रहता है। उस टाइप का एक फ्लोरोसेंट देगा कौन? हीलियम गैस।
और जो ब्लूइश कलर देती हैं, जैसे ये एलईडी बल्ब्स होते हैं, ब्लू कलर की लाइट जलती है, उस तरीके का कलर देती है नियॉन। तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर नोबल और इनर्ट गैसेस को फिल कर लिया गया, जिसमें स्पेशली एक ग्लास ट्यूब में हीलियम ली गई और एक में क्या लिया गया, नियॉन लिया गया। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक फ्लोरोसेंट देखी गई, और अगर आपको फ्लोरोसेंट याद नहीं रखता तो ग्लास ट्यूब के अंदर कलर्स देखे गए। क्या देखे गए, कलर देखे गए। हीलियम का जो ग्लास ट्यूब था उसमें येलो कलर आया और नियॉन के में कौन सा कलर आया, ब्लू कलर आया, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा स्टेट। बस इतना सा याद रखना है प्लाज्मा स्टेट के बारे में। प्लाज्मा स्टेट क्या थी, ग्लास ट्यूब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नोबल और इनर्ट गैसेस को फिल किया, और गैसेस फिल करने के बाद में कुछ टाइम तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वहां कुछ क्या पास कराई, वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद में क्या नोट किया गया, वहां पे कलर। हीलियम ने कौन सा दिया, येलो, नियॉन ने ब्लू। ये स्टेट कौन सी स्टेट कहलाई, प्लाज्मा स्टेट। एज इट इज अब हम आते हैं प्लाज्मा के बाद में बीईसी पे। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ये क्या थी भाई, जो आपने गैस फिल करी है सेम ग्लास ट्यूब के अंदर, सेम उनने ग्लास ट्यूब लिया, जो गैस फिल की वो नोबल और इनर्ट नहीं थी। कौन सी गैसेस ले ली गई, नॉर्मल गैसेस। कौन सी गैसेस, नॉर्मल गैसेस। इनको क्या किया गया, नॉर्मल गैसेस को, इनका टेम्परेचर और इनकी डेंसिटी बहुत लो कर दी गई, लगभग 1000 टाइम लो कर दी गई नॉर्मल गैसेस से। और 1000 टाइम नॉर्मल गैसेस के टेम्परेचर और डेंसिटी को कम करके कहाँ फिल कर दिया गया, ग्लास ट्यूब में। ग्लास ट्यूब में फिल करने के बाद में वहां पास कराई इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद में नोट किया गया वहां पर कंडेंसेशन। क्या नोट किया गया, कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन जो है वो किसमें शो हो रहा था, वहां पे प्रेजेंट लिक्विड पार्टिकल्स में, कुछ लिक्विड बन गया वहां पे। तो वो नॉर्मल गैसेस का लिक्विड में चेंज होना बोस और आइंस्टीन ने किसमें क्या कहलाई, एक कंडेंस स्टेट भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। आया आप लोगों को समझ में, ये हमारा हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, इसके लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट निकला, मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जो एक जगह को रोक रही है, जो जगह कवर कर रही है, वो मैटर कहलाती है। ठीक है, फिर कि मैम मैटर का फॉर्मेशन किससे होता है, मैटर का फॉर्मेशन होता है बहुत छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स। वो टाइनी पार्टिकल क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो टाइनी पार्टिकल मैटर को बनाने के लिए 3 प्रॉपर्टी शो करते हैं। या तो उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो स्पेस बिटवीन देम, जगह है। स्पेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगना जरूरी है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा। तो सेकंड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एंड द लास्ट वन, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई रहे हैं तो उनका मूव भी तो होना जरूरी है। तो लास्ट थर्ड पॉइंट, रेगुलर मूवमेंट, लाइक मी, जैसे मैं घूम रही हूँ, रेगुलरली मूव होते रहना जरूरी है। ये 3 पॉइंट थे स्टेट ऑफ मैटर के, जिसको आपको किसी भी एग्जांपल से, आप लेमन जूस का ले लो, आप नॉर्मल शरबत पीते हैं उसका ले लो, किसी भी एग्जांपल से आप उसे शुगर सिरप से ले सकते हो, पानी में चीनी को घोलने से लेके, कि हॉट वाटर के अंदर रेगुलर मूवमेंट ज्यादा होता है, सीजन से शुगर इजीली मिक्स हो जाती है। ठंडे पानी में वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है, सीजन से हमको शुगर को मिक्स करने में टाइम लगता है। शुगर को वाटर के अंदर स्पेस मिल जाता है, इसी रीजन से वो उसमें मिक्स होती है, और वहां पर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी रीजन से शुगर सिरप बनता है। समझे। फिर हमने सेकंड टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक लिया वो लिया स्टेट्स। मैटर अलग अलग फॉर्म में होता है, यूनिवर्स में मैटर एक ही फॉर्म में नहीं है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, प्लाज्मा भी है, बीईसी भी है। तो 3 स्टेट्स की तो प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई कि सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड लिक्विड होता है, गैस थोड़ी और गैसियस फॉर्म में रहती है, तो हमें दिख ही नहीं रही। लिक्विड और वाटर, जो गैस सॉलिड है वो विजिबल है क्योंकि वो टफ है, उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड के कम और गैस के बहुत दूर होते हैं। गैस को आप दबा सकते हो, सॉलिड और सॉलिड को आप दबा ही नहीं सकते, लिक्विड को दबा सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये प्रॉपर्टीज थी स्टेट्स ऑफ तीनों जो पार्ट है उनकी। और जो हमने अभी लास्ट पढ़ा वो थी 2 स्टेट्स, जिसमें आप प्लाज्मा स्टेट और क्या लेंगे, बीईसी। प्लाज्मा जो था वो क्या है, प्लाज्मा जो है वो स्टेट क्या थी, वो स्टेट थी हमारी
कि अगर हम कुछ नोबल गैसेस को एक ग्लास ट्यूब में फिल कर दें और नोबल गैसेस में हम हीलियम और नियॉन लें और वहां कलर शो होए कुछ दिन बाद ग्लास ट्यूब में कि येलोइश या ब्लूइश कलर है, तो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल किसको शो कर रहे थे? प्लाज्मा स्टेट को। एज इट इज बोस और आइंस्टीन जो थे उन दोनों ने मिलकर के भी एक स्टेट बताई, दैट इज नोन एज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। इस स्टेट में सेम ग्लास ट्यूब लिया, लेकिन वहां पे कौन सी गैसेस नहीं ली? नोबल या इनर्ट गैस नहीं ली। उन लोगों ने कौन सी गैस भर दी? नॉर्मल जो हमारे आसपास है ना, उसको ग्लास ट्यूब में फिल कर दिया, लेकिन उसका टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज्यादा लो कर ली, लगभग 1000 टाइम लो कर दी नॉर्मल से। जब इतना लो टेम्परेचर कर दोगे तो वैसे उसकी कूलिंग होनी थी, तो वहां कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, और कंडेंसेशन के कारण वहां पे कुछ लिक्विड या कुछ कंडेंस्ड पार्ट बना, उसको उन्होंने बीईसी नाम दे दिया। ठीक है, ये हुआ अभी तक का सारा मैटर खत्म। अब है कि मैम इसके अलावा अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? भाई जब स्टेट ऑफ मैटर है तो वो स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में क्या होती होंगी? चेंज भी होती होंगी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन शो करती हैं, यानी चेंज होती हैं, अब वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो चैप्टर का फोर्थ टॉपिक क्या है? चैप्टर का फोर्थ टॉपिक है इंटर कन्वर्जन और ओनली कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे में क्या करती हैं, कैसे चेंज करती हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या हो जाएगा? इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज होना। क्या होता है इंटर कन्वर्जन का मतलब? चेंज होना। किसका? सॉलिड का किसमें? लिक्विड में। लिक्विड का किसमें? गैस में। सॉलिड का किसमें? लिक्विड। और लिक्विड का किसमें? गैस। इसको हम लेंगे लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। ओके, क्या गैस भी डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकती है? हाँ हो सकती है। सॉलिड भी डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। और ये अपोज भी जाएंगे ऐसे। तो अब ये जो है ये इंटर कन्वर्जन हमको पढ़ना है, जिनके हमारे 5 पॉइंट बनेंगे। कितने? 5। तो उनको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले सॉलिड से क्या बनाना है? लिक्विड। आपके पास में आइस क्यूब है, बर्फ। बर्फ को आपने बाहर निकाला, रख दिया, टेम्परेचर मिल रहा है बाहर का, बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, और मेल्ट होके किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। तो सॉलिड किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। कब हुआ? जब आपने क्या किया? टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ये जो मैं साइन बना रही हूँ दैट इज फॉर इंक्रीज होना, और अगर मैं ऐसा साइन बनाऊंगी तो इसका मतलब है वो डिक्रीज, कम हो रहा है। तो मैंने जब सॉलिड को, यानी कि एक आइस क्यूब, दिमाग में रखो कि आप बर्फ को जब बहुत सारा टेम्परेचर दोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? प्रेशर को बिल्कुल डिक्रीज करना पड़ता है। प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। और ये जो स्टेप होती है कौन सी? सॉलिड टू लिक्विड की, क्या कहलाती है? मेल्टिंग। क्या कहलाती है ये? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, या फिर लिक्विफिकेशन। क्या कहलाएगी? लिक्विफिकेशन। लिक्विफाई करना, फ्यूज करना, पिघला देना। ओके जी, तो ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड का। अब है लिक्विड को गैस में चेंज करना है। अब आपके पास जो आइस क्यूब से पानी बना है उसको आप वेपर में कब चेंज करोगे? जब आप उसे गैस पे रख दोगे। तो सेम चीज है कि लिक्विड गैस में कब चेंज होता है? जब हम टेम्परेचर तो क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, और प्रेशर कैसा रहता है? डिक्रीज हुआ हुआ। कैसा रहता है? कम हुआ हुआ। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज किया जाए तो लिक्विड के पार्टिकल किस में चेंज हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाता है? किसका? लिक्विड का। किसका? लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। वेपर में
चेंज हो जाना, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग। भाई वाटर बॉइल होके तो वेपर में चेंज होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग। ये हो गया इस इंटर कन्वर्जन का नाम। तो 1 और 2 तो हो गए, 3 और बचे अपने। अब क्या क्या बचा है, अब बचा है गैस को किस में चेंज करना है, वापस से लिक्विड में। किस में, लिक्विड में। गैस जब लिक्विड में चेंज होती है तो इसका उल्टा कर देना है। अभी तो हमने सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में टेम्परेचर को तो बढ़ाया और प्रेशर को कम करा। अब उल्टा कर दो, जब मेरे पास बहुत दूर दूर गैस है तो मैं उसको क्या करूंगी, दबाऊंगी, तब जाके वो किस में चेंज होगा, लिक्विड। तो इट मीन्स मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी। क्या बढ़ाऊंगी, प्रेशर। तो क्या किया जा रहा है, गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए प्रेशर को तो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर मिल गया तो वापस हवा ही बनी रहेगी, लिक्विड नहीं बनेगा। तो लिक्विड बनाने के लिए हीट को तो कम कर दो, गर्मी तो कम करो और प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है। सेम इस स्टेप को क्या कहेंगे, जो अपनी स्टेप बनी है इस स्टेप को क्या कहा जाएगा। हमारी जो थर्ड स्टेप बनी है वो बनी है, गैस से क्या बनाया है हमने, लिक्विड। और इसे क्या कहा जा रहा है, लिक्विड बनाने के प्रोसेस को, इसको कहा जा रहा है कंडेंसेशन। क्या कह रहे हो आप, कंडेंसेशन, ठंडा करना, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप है। और लास्ट फोर्थ स्टेप क्या है, लिक्विड किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में। तो सेम चीज, प्रेशर को इंक्रीज करो और टेम्परेचर को डिक्रीज करो। तो लिक्विड जो है यानी कि वापस से पानी किस में चेंज हो गया, सॉलिड आइस में। तो ये क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड किस में चेंज हो गया है, वापस से सॉलिड में। वर्ड क्या बनेगा, सॉलिडिफिकेशन, या आप इसको कह सकते हो फ्रीजिंग, जमाना, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ये कहलाएगा फ्रीजिंग। ये 4 स्टेप्स हो गए। अब हमारा जो लास्ट 5th स्टेप बचा है वो क्या बचा है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस, लिक्विड आए ही नहीं। और गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए, सॉलिड, लिक्विड आए ही नहीं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना जो है ये कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है ये, सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ दोनों स्टेप्स अलग है, इतना सा बस ध्यान रखना कि जब मेरे को गैस को डायरेक्ट ही सॉलिड में यानी कि ऊपर उड़ रही हवा को मुझे बर्फ में बदलना है तो प्रेशर बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो इस सब्लिमेशन में तो क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत कम। और जब सॉलिड को मुझे डायरेक्ट गैस में बदल देना, लिक्विड स्टेट नहीं यानी जी पानी बने ही नहीं, डायरेक्ट भाप बन जाए, तो मुझे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्मी इतनी बढ़ा देनी है कि पानी रुके ही नहीं, और प्रेशर क्या कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है। प्रोसेस दोनों ही सब्लिमेशन कहलाते हैं। ओके, तो ये 5th स्टेप हुआ जिसमें आपने सॉलिड टू गैस और गैस टू क्या फॉर्म किया, सॉलिड। लिक्विड नहीं बनेगा, तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और आप इसको लिख सकते हो, आपके इसके मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे, सब्लिमेशन। ओके जी। अब यहाँ क्वेश्चन जो आता है आपकी बुक में, ये आज अपन लोगों का लास्ट टॉपिक है, इसका जो क्वेश्चन आता है अभी जो मैंने पढ़ाया इसका, सिर्फ इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सब्लिमेशन को डिफाइन करो। डायरेक्ट क्या होगा, आप आंसर क्या लिखेंगे, सब्लिमेशन में आप लिखेंगे द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डायरेक्ट गैस और गैस टू डायरेक्ट सॉलिड, दैट प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें G2S और S2G बना दिया जाए विदाउट लिक्विफिकेशन, विदाउट पानी बने, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और इसका एक एक एग्जाम्पल आएगा। जब क्वेश्चन आ जाए कि सॉलिड से गैस बनने का एग्जाम्पल दो, तो कौन सा एग्जाम्पल है, कैम्फर। आप लोगों के घर पे कपूर होगा, कपूर जलाया है कभी, कपूर कभी लिक्विड में चेंज नहीं होता, जलाते हो तो गैस बन जाता है, कोई लिक्विड नहीं आया। इट मीन्स वहां सब्लिमेशन हुआ, लेकिन कौन सा सब्लिमेशन हुआ, सॉलिड से गैस बनने का। एक उल्टा करते हैं, गैस से क्या बनाना है अपन को, सॉलिड बनाना है। यहाँ का सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, ड्राई आइस। कैंडी खाते हो, आई मीन आइसक्रीम खाते हो,
कभी उसका आइस बॉक्स देखा है जिसमें से वो आइसक्रीम निकालता है, या आइसक्रीम के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट सा फील होता है, एक दो बार जब हम उसे लिक करते हैं, चाटते हैं, साफ करते हैं, उस पर सॉल्ट होता है, वो ड्राई आइस है। वो ड्राई आइस उसे मेल्ट नहीं होने देती, क्योंकि ड्राई आइस गैस डायरेक्ट कंप्रेस करके किसमें चेंज की गई है, सॉलिड में। कभी उसका ड्राई, वो देखना आइस बॉक्स जिसमें वो लेके आता है ना, वो उसमें सूखी हुई सी बर्फ होती है जो धुआं निकाल रही है, वो ड्राई आइस है। और यहाँ जो छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि ड्राई आइस कौन सी गैस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो डायरेक्ट बर्फ में चेंज हो जाती है, सॉलिड में। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का, इसमें एक बार इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड प्रेशर और टेम्परेचर का जो टॉपिक बनता है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी इन टॉपिक से जो आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं आपको 3 to 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ, ज्यादा नहीं है। 3 to 4 क्वेश्चन आप इन टॉपिक को पढ़िए, इन्हीं में आपको आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में करना है। नोट्स कंप्लीट होने के बाद जो आप पढ़े हो ना, इसको लिखना भी है, टाइम पास नहीं करना है कि पढ़ लिया, वीडियो हो गई, बस होमवर्क करे जा रहे हैं। नो, ये आपको नोट्स बनाने हैं, साथ में अपना होमवर्क करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा ऑनलाइन क्लासेस में समझ में, वो आप ऑफलाइन क्लासेस जब होंगी तब आप वो क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन नोट करा रही हूँ, वो क्वेश्चन आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया आज के टॉपिक के क्वेश्चंस, बिकॉज 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक टॉपिक से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, जो स्टार्टिंग इंट्रो में मैंने आपको समझाया है। फिर उसकी जो मैटर में पार्टिकल्स थे उनकी प्रॉपर्टी समझा देना, तीनों प्रॉपर्टीज समझानी, चाहे एक ही एग्जांपल से तीनों समझाओ, लेकिन समझानी तीनों। व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, जो दी थी ना प्लाज्मा स्टेट वो, एंड द लास्ट वन बीईसी, जो बॉस और आइंस्टीन ने दी थी, इन दोनों की स्टेट समझानी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में आंसर, जो आपकी कॉपी होगी नोट्स की, उसमें कंप्लीट कर लेना है। कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा, इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।